आपने फिल्में भी लिखी हैं और टीवी भी लिखा है, और टीवी में मोस्टली आपने मतलब नॉन फिक्शन एरिया में लिखा है। आपने कभी भी एपिसोडिकल ये सब सास बहू ये सब फिक्शन में नहीं लिखा है आपने। तो लेकिन नॉर्मली लोग राइटर समझते हैं ना, तो राइटर समझते हैं कि कहानी सोचना, स्क्रीन प्ले लिखना, एक इमेजिनरी, एक फिक्शन लिखना। जबकि टीवी में इतना बड़ा काम है नॉन फिक्शन का, जो लोगों को शायद पता नहीं है। तो नॉन फिक्शन राइटिंग क्या है? ठीक है, ये और फिक्शन राइटिंग और नॉन, चूंकि आप दोनों राइटिंग करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या सोच पकड़ना पड़ता है? कौन सा मुश्किल है, कौन सा, जो भी आप नॉन फिक्शन और फिक्शन के ऊपर थोड़ा सा ऑडियंस को जी। बताइए। देखिए, नॉन फिक्शन और फिक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक में फिक्शनलाइज चीज है जहां पे हम्म। आप एक किसी चीज की आप कल्पना कर सकते हैं, हम्म। किरदार गढ़ सकते हैं, हम्म। कहानी बना सकते हैं, हम्म। जो कि सच्चाई पे बेस्ड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम्म। मतलब एक किरदार का पूरा एक एक यात्रा, वहां से आप, ये फिक्शन हो गया। हम्म। जहाँ पे आपने एक एक चीज हो चुकी है या आपकी जो इमेजिनरी है हम्म। वो एक आप एक गढ़ रहे हैं आप, हम्म। ये हो गया एक फिक्शन का हम्म। हो गया। नॉन फिक्शन जितने भी रियलिटी से रिलेटेड हैं, वो रियलिटी है। जैसे मैं और आप एक सवाल जवाब दे रहे हैं, हम्म। ये रियल है। हम्म। इसमें ना तो किरदार है, आप हैं, हम्म। मैं हूं। हम्म। ना मैं विजय दीनानाथ चौहान हूँ, हम्म। यहाँ यहाँ पे मैं अमिताभ बच्चन हूँ। हम्म। और आप मनीष हैं तो आप मनीष हैं, आप कोई सुरेश या रमेश नहीं है। करेक्ट। तो आप यहाँ रियल हैं। हम्म। या अगर आप सिंगिंग में, नॉन फिक्शन में आप सिंगिंग में गा रहे हैं, हम्म। तो आप खुद गा रहे हैं। हम्म। आप किसी किरदार के लिए नहीं गा रहे हैं। हम्म। फिल्मों की तरह ऐसा नहीं है कि भाई वॉइस किसी की है और अ, हम्म। उस पर एक्ट कोई और कर रहे हैं। हम्म। तो ये एक तो फिक्शनलाइज चीज जो है, जो हम्म। काल्पनिक चीज है, जो हम्म। वो हो गया आपका फिक्शन हो गया। हम्म। जो रियलिटी से जो जुड़ी हुई चीज है, हम्म। वो हो गया नॉन फिक्शन। हम्म। नॉन फिक्शन मैंने बिल्कुल दोनों चीजें मैंने की हैं, और हम्म। दोनों का एक अपना अपना क्राफ्ट है, हम्म। दोनों का अपना अपना मजा है, दोनों की अपनी अपनी नॉलेज है, अच्छा। और दोनों के अपने अपने दर्शक भी हैं। ओके। ऐसा भी नहीं है कि हम्म। है, मतलब लोगों को दोनों चीज अच्छी लगती है, बट हम्म। एक एक दोनों अलग अलग क्राफ्ट है। हम्म। बिल्कुल दोनों की टेक्निक अलग है। अच्छा। हाँ, दोनों की टेक्निक अलग है। आप जरूरी नहीं कि आप नॉन फिक्शन राइटर हैं तो हम्म। आप फिक्शन भी अच्छा लिख लें, अच्छा। या अगर आप फिक्शन राइटर हैं तो नॉन फिक्शन लिख लें। ओके। मगर है राइटिंग, हम्म। मतलब है दोनों चीजें, राइटिंग कॉमन है। हम्म। तो वो एक इस तरह का ये डिफरेंस, जहां तक बात हम्म। की आई, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके। जैसे कि कॉमेडी के जो स्टैंड अप शोज होते हैं, तो उसमें हाँ जो भी वो लोग कॉमेडी के स्किट्स करते हैं, जी, तो वो भी लिखा जाता होगा जैसे। बिल्कुल बिल्कुल लिखा जाता है। देखिए, लिखने का जहां तक सवाल है, मुझे कई बार फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी बोलते हैं कि यार, नॉन फिक्शन में क्या लिखना है? क्या लिखना है? हाँ। इसमें तो केबीसी है, उसमें क्या है, सवाल जवाब हैं। हाँ। आते हैं लोग, आते हैं, वो सवाल जवाब पूछना शुरू कर देते हैं। या अबू हसन शेखर उस समय था, हाँ। आते हैं, वो तो जो भी है, शेखर सुमन जी अपने मन से बोलते होंगे। हम्म। पॉलिटिकल जोक्स हैं वो तो मन से बोलते होंगे। तो ये इंडस्ट्री के लोग भी बोलते हैं, बट मैं ये मानता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आप एक फिक्शन, और केबीसी छोड़ दीजिए, एक डेढ़ हम्म। घंटे की शो है, हम्म। आप एक 30 सेकंड की एक एड फिल्म देखते हैं, हम्म। उसमें भी जो राइटिंग होती है, हम्म। वो इतनी कठिन राइटिंग होती है हम्म। कि आप 30 सेकंड में एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बोलना है, हम्म। तो उसमें भी आपको बहुत तगड़ी और बहुत कोई तगड़ा राइटर बैठा होगा हम्म। जिसने ये पूरा तैयार किया है। तो जब हम्म। 30 सेकंड के में राइटिंग होती है, तो हम्म। ये तो एक घंटे का शो है। इसमें तो बिना राइटर के ये संभव ही नहीं है, ये कोई भी हम्म। चीज। तो पूरा जो स्ट्रक्चर बनना, पूरे प्रोग्राम का जो रूपरेखा बनना है, जी, उसमें राइटर की जरूरत पड़ती होगी, और उसमें जितने भी वर्ड्स आते होंगे, जितनी भी बातें होती होंगी, मोस्टली हम लोग को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें रियल लगती है हम लोग को, जो रियल नहीं होती होगी मेरे ख्याल से। जी, बहुत सारे ड्रामा क्रिएट हो जाते हैं जी, रियलिटी शोज में, मुझे लगता है उसको भी क्रिएट करता होगा कोई ना कोई राइटर बैठ के। बिल्कुल। और ये अच्छी बात है, मैं उस राइटर की सफलता मानूंगा कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये हम्म। हुआ है हम्म। या करवाया गया है। अच्छा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है और हम्म। ये ऐसा लग रहा है कि ये हो गया है, हम्म। ये राइटर की सफलता है। हाँ हाँ। अगर मैं लिख रहा हूं और अगर आपको लग रहा है कि इसमें राइटर क्या लगना है, ये तो ऐसा लग रहा है मिस्टर बच्चन ने अपने मन से बोला है, हम्म। तो ये मेरी सफलता है। वेरी गुड। क्योंकि मैंने इस तरह से लिखा है, इस तरह से मैंने
इतना रियलिटी और उनकी स्टाइल में लिखा है कि लग ही नहीं रहा है कि किसी और के शब्द तो है। ये सफलता है कि आप अगर नॉन फिक्शन लिख रहे हैं तो पता ही नहीं लगे कि इसमें कोई राइटिंग है। दिस इज द या और इस हाँ। वजह से एक राइटर की जो ये राइटर के लिए एक आयरनी भी है, विडंबना भी है, क्योंकि जब वो बहुत अच्छा लिखता है तो वो राइटर सब खत्म हो जाता है, एक होस्ट जिंदा हो जाता है। ओहो, अच्छा तो अच्छा इसलिए एक अपने आप में एक अच्छी राइटिंग एक राइटर का फेलियर भी है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि उसमें राइटर गुम हो जाता है। गुम हो जाता है। हाँ, अगर आप मुबसन शेखर साहब देखें तो आप सारे लोग आप अभी भी यही बोलेंगे कि शेखर सुमन बहुत अच्छा करते थे, हाँ, बट उनको ये नहीं मालूम होगा लोगों को कि कम से कम वहां 8 राइटर थे जो दिन रात जो कंटेंट देते थे। कंटेंट देते थे और वो उतना अच्छा लिखते थे, उस स्टाइल में लिखते थे कि ऐसा लगता था जैसे शेखर सुमन अपने मन से बोल रहे हैं। और अगर उसी तरह से मिस्टर बच्चन आके अगर कुछ केबीसी में कुछ अच्छी चीज बात बोल रहे हैं शुरुआत में कि अरे मुझे कल ये याद आया, कल मैंने एक ऐसी बात पढ़ी, तो वो जिस अंदाज में बोल रहे हैं ये उनकी बहुत सफलता है कि बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ याद नहीं किया, उन्होंने कुछ कोई लाइंस नहीं पढ़ रहे हैं वो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अरे यार इसमें तो उन्होंने खुद अपने आप से बोला है, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब एक राइटर के लिए बहुत अच्छी बात है। लोग बात कर रहे थे नॉन फिक्शन राइटिंग के बारे में और उसका करियर के बारे में, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में। देखिए रिक्वायरमेंट्स तो ये है कि आपको लिखना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अच्छा, तो अच्छा, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो ये है हाँ, कि आपको लिखना आना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अच्छा, ओके, आप जितना ज्यादा आप अच्छे से आप दुनिया को, आसपास के माहौल को आप ऑब्जर्व कर लेंगे ना, आपको राइटिंग में उतनी अच्छी समझ हो जाएगी। ये ओवरऑल एक राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ। नॉन फिक्शन के लिए सबसे बड़ी बात है कि नॉन फिक्शन को ये समझना कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस और आपका होस्ट, ये आपके लिए बहुत समझना जरूरी है कि अगर आप अमिताभ बच्चन के लिए लिख रहे हैं तो आप खुद अमिताभ बच्चन हो जाइए लिखते समय। अच्छा, आप बैठ के आप ये समझिए, आप जब आप टेबल पे लिख रहे हैं तो आप ये समझिए कि मैं खुद अमिताभ बच्चन हूँ, ये मेरी भाषा है, ये मैं ऐसे मैं डिलीवर करूंगा तो ये इस पे मैं वजन दूंगा, ये वहां तक पहुंचेगी बात। ये आप सबसे पहली बात रिक्वायरमेंट कि आप होस्ट को समझ लीजिए, क्योंकि आपको होस्ट के लिए ही लिखना है, भले कोई भी होस्ट हो। फिर आप ये देख लीजिए आपकी ऑडियंस कौन है। ऑडियंस अगर टारगेट ऑडियंस सामने है नॉन फिक्शन में, क्योंकि अवार्ड फंक्शन भी होते हैं, हाँ, और आप वहां पे आप लाइव ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। अगर आप उसमें टेलीविजन वाले जोक्स मारेंगे तो वो अवार्ड फंक्शन में वो फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि टेलीविजन क्लोजअप का एक मीडियम है। अगर आप चाहें तो जो भी आप बात कर सकते हैं, बहुत जरा सा पूरा क्लोजअप आके आप डायरेक्ट ऑडियंस से बात करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे ऑडियंस से ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने हजारों सिर्फ सिर दिख रहे हैं, तो आपको ऐसी बात बोलना है। वहां पे जो लाइव अवार्ड फंक्शन की जो राइटिंग है वो नॉर्मल फिक्शन नॉन फिक्शन राइटिंग से अलग है, जो अलग केबीसी है। राइटिंग। तो ये इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप लाइव कर रहे हैं या आप एक शो में कर रहे हैं, तो शो का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हो जाता है। प्लस आपको जितनी छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात बोल सके। मैं हमेशा लोगों से यही बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छी राइटिंग करना है तो आपके शब्द भारी नहीं होना चाहिए, आपकी थॉट भारी होना चाहिए। थॉट भारी होना चाहिए। हल्के शब्दों में भारी बात बोलिए आप, अच्छा, भारी शब्दों में हल्की बात मत बोलिए। ओहो, हल्के शब्दों में हल्के शब्दों में भारी बात बोलिए आप, भारी बात में हल्की, भारी शब्दों में हल्की बात मत बोलिए। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब एक ही लाइन में आप बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। क्योंकि यही इससे ये मूल मंत्र है अच्छा अच्छा, कि अगर आप हल्की बात बोलेंगे और भारी भरकम शब्द बोलेंगे तो इम्प्रेसिव लगेगा, वो इम्प्रेसिव लगेगा कि यार कुछ अच्छी बात बोली है, लेकिन क्या बोली है समझ में नहीं आएगा, बुकिश लगेगा वो, हाँ रियल लगेगा। लेकिन अगर आप भारी बात बोलेंगे, जो कि केबीसी में मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, और शायद केबीसी की राइटिंग की शायद जो भी तारीफ हुई है वो इसी वजह से मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हम बहुत हल्के शब्दों में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, लोगों को लगता है हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये बहुत अच्छी बात बोली गई। तो इस तरह से वो वर्क करती है वो चीज। अच्छा, ये जो फिक्शन राइटिंग है, जो फिल्में जो लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, डायलॉग और ये लिखते हैं आप, तो आपका उसमें भी एक्सपीरियंस है। इसमें एक बड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि जो नॉन फिक्शन राइटिंग है, क्या वो भी उतना पेमेंट
राइटर के लिए लाती है जितना कि फिक्शन राइटिंग ला सकती है? एक अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को जी। अपना डिसाइड करना है जिंदगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो पेमेंट के मामले में ठीक है वो? देखिए, अगर मैं ट्रेड सीक्रेट बताऊं तो फिक्शन राइटिंग और नॉन फिक्शन राइटिंग का पेमेंट फिक्शन राइटिंग से कम 3 गुना ज्यादा होता अच्छा, ऐसा उल्टा है? उल्टा है। ओह। 3 गुना ज्यादा होता है कि अगर वहां पे आप जो लिख रहे हैं हम्म। और जो यहाँ पे मैं जो लिख रहे हैं और जो टाइम दे रहे हैं। जो टाइम दे रहे हैं हाँ। उसके हिसाब से उसका पेमेंट बहुत कम है बजाय नॉन फिक्शन के। अच्छा। नॉन फिक्शन का राइटर एक साल में जितना पैसा कमा लेता है उतने आप 5 फिल्में भी करके आप नहीं कमा सकते। और लेकिन अगर मैं नाम की और शेल्फ लाइफ की बात करूं तो फिक्शन राइटर का नाम हमेशा ज्यादा दिनों तक, ज्यादा लंबे समय तक टिका रहेगा बजाय नॉन फिक्शन। क्योंकि नॉन फिक्शन का एक चीज आती है, एक एपिसोड हुआ, खत्म हुआ, उसका कुछ वो अखबार की तरह है और नाम भी कहीं हाईलाइट नहीं होता बिकॉज सारा उसमें होस्ट बेस्ड होता है। उसमें जो भी है सामने होस्ट का चेहरा है, उसमें कैरेक्टर नहीं है कोई। तो इसमें पैसों के मामले में नॉन फिक्शन बहुत आगे है। अच्छा, बहुत आगे। ये एक अच्छा एक इंफॉर्मेशन जी आप लोगों को मिल रहा है जो भी राइटर बनना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहानियां सोचे और स्क्रीन प्ले लिखना चाहे। अगर आप अपना करियर नॉन फिक्शन में बनाना चाहते हैं, टीवी के लिए रियलिटी शोज को लिखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा, वो भी एक मौका है। आज के डेट में अगर आप इंडस्ट्री में नॉन फिक्शन राइटर देखें तो नॉन फिक्शन राइटर बड़ी बड़ी जो फिल्म स्टार्स वाली जो लोग पहले एक टाइम पे जो सक्सेसफुल फिल्म स्टार्स जो गाड़ियों में घूमते थे उन गाड़ियों में वो घूम रहे हैं। अच्छा। बड़े बड़े पॉश बिल्डिंगों में, टावर्स में उनके फ्लैट्स हैं। नाम उतना नहीं है लेकिन पैसा बहुत अच्छा है। और नॉन फिक्शन राइटिंग अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर है और इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। एक जो भी आपका एक कम समय के लिए है, उस समय बहुत हेक्टिक होता है लेकिन आपका एक बस थोड़ा सा आपने मेहनत करी और आउट। मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको वो एक ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट नहीं है, आपको 2 साल तक राइटिंग बहुत ज्यादा लेयरिंग से नहीं गुजरना पड़ता है। अच्छा।